नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। गुरु नानक का रूहानी उपदेश, इसके चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके संकलन करता है J.R. पुरी महोदय। जो व्यक्ति शरीर को खाली करके आँखों के पीछे सूरत एकाग्र करके अंदर शब्द की आवाज़ और शब्द के प्रकाश से नहीं जुड़ा, वह साधु या महात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं। और इस अनुभूति के लिए निर्मल मन या नेक जीवन जरूरी है। जो बात अरस्तु अपने गुरु के लिए कहते हैं, वही बात गुरु नानक पर सटीक बैठती है कि प्लेटो इतना बड़ा है कि कोई छोटा व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने योग्य नहीं है। जपू जी को गुरु नानक साहिब के उपदेश का सार माना जाता है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ का संपादन करते समय जपू जी को इसमें पहला स्थान दिया है। उस सर्वसमर्थ परमेश्वर की प्राप्ति पूरे सतगुरु की दया व मेहर से होती है। एक ओ सत्य नामु कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। परमात्मा आदि जुगादि सत्य है, उसका अस्तित्व अनादि है। वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वह समय से परे और पार है। युगों तक उसके विषय में सोचते रहो, परंतु उसका विचार नहीं हो सकता। फिर वह परमात्मा मिले तो कैसे मिले? इसका एकमात्र रास्ता यह है कि वह उस अकाल पुरुष के भाड़े में जाए और अपनी रजा उसकी रजा में लीन कर दे। उसका हुक्म पहचान कर उस हुक्म के अनुसार जीवन को ढालना ही उस परम पिता परमात्मा तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। दूसरा मार्ग न कभी हुआ है और नहीं हो सकता है। आदि सच्चु जुगादि सच्चु है भी सच्चु नानक होश भी सच्चु। सोचै सोचि न होवई जे सोचि लखवार। चुप्पै चुप्प न होवई जे लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी जे बिन पुरिया भार। साहस सियाणपा लाख होहित इक न चले नाली। किब सचियारा होइए किब कूड़े तुट्टे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। परमात्मा का हुक्म सर्वसमर्थ है। जो कुछ है हुक्म के अंदर है। कोई भी और कुछ भी परमात्मा के हुक्म के बाहर नहीं है। यदि उस हुक्म की समझ आ जाए तो मनुष्य
कभी किसी हालत में अहंकार नहीं कर सकता और मैं मेरी के शब्द नहीं उच्चार सकता। नानक हुक्मै जे बूझे त हऊ मैं कहे न कोई। वह परमात्मा अलख तथा अगम है। वह अनील है, अर्थात माया के हर प्रकार के मैल से मुक्त है। वह परम चेतन है, परम निर्मल है। उस परमात्मा को सदा नमस्कार है। आदि अनील अनादि अनाहति जुग जुग एको वेसु। प्रत्येक ज्ञानी ग्रंथ, पंथ आदि इस सत्य को मानते हैं कि इस सृष्टि का मूल वह एक परमात्मा है। उस एक धातु से ही सब बर्तन बने हैं। परमात्मा को जानना असंभव है। वह अनंत परमात्मा स्वयं ही अपने आप को जान सकता है। फिर हम करें तो क्या करें? हमें यही शोभा देता है कि अपने आप को उसकी महिमा, उसकी भक्ति, उसके प्रेम में लीन कर दें, चाहे हमें उसका बोध हो या न हो। उसी तरह जैसे नदियाँ समुद्र में गिरकर समुद्र में बहती चली जाती हैं, न उनको समुद्र की थाह लगती है और न उनका समुद्र की थाह प्राप्त करने का विचार ही होता है। ध्यान दें, जीव निर्बल, अल्पज्ञ और तुच्छ है, परंतु वह मैं के कारण अपने आप को बहुत बड़ा और शक्तिशाली समझता है। नानक प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, मुझे अकेला न छोड़, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अपनी शक्ति से जबान भी नहीं हिला सकता और चुप भी नहीं रह सकता। अपने बल से मुझे न अपना ज्ञान हो सकता है न तेरा। जो कुछ होना है तेरी दया मेहर से होना है। धन्यवाद। नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार।